जरूर करवा दिया था। हाइट में देखिए पूरे के पूरे 8 इंच का अंतर है। 6 फीट 4 इंच हाइट है कनन बोर्गोइन की। बाइसेप साइज में 1 इंच का डिफरेंस, फोरआर्म दोनों के लगभग बराबर। ग्रिप स्ट्रेंथ दारा सिंह की थोड़ी ज्यादा है। ये मैच एक ऐसा मैच होगा सार्थक जो ना हुक में जाएगा ना टॉप रोल में जाएगा, कहीं बीच में आपको अटका दिखेगा। कनन जो है दारा की कलाई को तो पीछे मोड़ देंगे, लेकिन उसके बावजूद दारा उनको रोक कर रखेंगे, ठीक पिछले मैच की तरह। पिछली बार इसी तरह बिना कलाई के मैच को रोक कर रखा था दारा ने, और फाउल पे फाउल कराते गए थे कनन के, क्योंकि कनन उस पोजीशन से बाहर कैसे निकले वो समझ नहीं पा रहे थे। बिना स्ट्रैप के तो इस मैच में कुछ भी नहीं होगा। दारा खुद अपनी कलाई को पीछे मोड़ देंगे और स्लिप पा लेंगे। और याद दिला दे अंडरकार्ड मुकाबले में जब ये दोनों आज मिले थे, या फिलहाल हाथ फिसले हैं। कनन बेहद खुश, दारा ना खुश। चर्चा यहाँ पर फाउल क्यों हुआ ऐसा पूछ रहे हैं दारा सिंह। तनाव पड़ रहा है यहाँ पर। संजय देसवाल कोच दोनों यहाँ पर दारा से कह रहे हैं। बहस चल रही है, बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो रहा है। अंडरकार्ड में हारे हैं रोहतक राउडीज। एमपी हथौड़ा से लेना चाहेंगे बदला दारा सिंह अपने दम पर। और जी हाँ, दारा के यहाँ एक फाउल नहीं, शायद 2 फाउल्स हो गए हैं। एक फाउल इधर हुआ था और दोबारा शायद एक फाउल। जी हाँ, 2 बार फाउल्स हुए दारा के। एक गलती उनसे हुई, पहले उन्होंने हुक सेट करने की कोशिश की, जो उनकी नॉर्मल टेक्निक है, सीधा अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ के स्लिप के लिए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं किया। बिना स्ट्रैप के कनन पर हुक सेट करना तो बहुत बड़ी गलती है, और वही गलती की दारा सिंह ने। सेंटर काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। इस साल की नेशनल चैंपियनशिप में, पाफी नेशनल चैंपियनशिप में दोनों हाथों से गोल्ड मेडल जीता था दारा ने 100 किलोग्राम वर्ग में। आपके बंद नहीं होंगे दोनों के। तो डिफेंडिंग चैंपियन यहाँ पर बने हुए हैं। डोंट मूव। दोबारा से वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। हुक सेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा अपनी कलाई को पीछे मोड़कर स्लिप पाएंगे। जी हाँ, वही किया दारा ने, और इस बार शायद एल्बो फाउल करवा दिया कनन से। इसी प्रकार पिछली बार कई सारे फाउल्स कनन ने भी किए थे, क्योंकि दारा जब वो साइड में प्रेस मारते हैं, हाथ को नीचे की ओर दबाते हैं, उस समय अगर आप टॉप रोल करना चाह रहे हो, अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना चाह रहे हो, तो वो पीछे का मोमेंटम जारी रहता है और आपकी कोहनी पैड से पीछे उतर जाती है, ठीक इस तरह। यहाँ एक झलक मिली। कनन ने दारा से पूछा कौन सी ग्रिप चाहिए, चलो आ जाओ, जो ग्रिप आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। कॉन्फिडेंस कनन बोर्गोहेन का बहुत ज्यादा, लेकिन दारा सिंह आर्म रेसलिंग चेस की तरह लड़ते हैं। बहुत ज्यादा समझदारी के साथ टेबल पर उतरते हैं हर बार। दारा सिंह हांडा शतरंज के खेल की तरह इनका दोनों थम अप रखिए। इनकी रणनीति होती है। डोंट मूव। आप ओके, डोंट मूव। यहाँ दारा क्या फिर से हाथ फिसलेंगे? थम डाउन, वेट, गो। जी हाँ, बड़ी मिस्टेक एक बार दारा से हो गई, और हुक सेट कर पाए हैं लगभग बिना, और इस बार तो कनन हुक में चले गए हैं। यहाँ पे बड़ी गलती हो सकती है, उनको हुक से निकलना होगा, बहुत भारी मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए कलाई को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दारा की, लेकिन दारा ने जकड़ लिया है। दूसरा एल्बो फाउल हुआ, थर्ड फाउल, तीसरा एल्बो फाउल हुआ कनन से, और दारा जीत गए हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक कनन ने कर दी। रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पर। उनको लगता है कि दारा ने भी एक और फाउल किया था। अगर दारा का फाउल पहले निकला तो उनका ये तीसरा फाउल हो जाएगा। रिव्यू फॉर पिन। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा राउंड ये बना हुआ था। कनन तय नहीं कर पा रहे थे कि दारा को टॉप रोल करें या हुक करें। जैसे ही हुक में गया, उनको एहसास हुआ कि दारा की ताकत काफी ज्यादा है। दोबारा टॉप रोल के लिए गए, लेकिन दारा ने वहां उनको रोक लिया था। मैच तब तक उनके पलड़े में आ चुका था। पहले ही राउंड में दोनों ही खिलाड़ियां काफी बड़ी बड़ी गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। दारा, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन जानते हैं कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आसपास ही हैं ताकत के मामले में। काफी टक्कर का मुकाबला होगा, और इस वजह से भी कई बार कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। अर्ली मूवमेंट की कंप्लेन कर रहे थे दारा यहाँ पर। इसी कारण कनन एक अच्छा टॉप रोल लगाने की कोशिश कर पाए, लेकिन उससे पहले
वो टॉप रोल को खत्म करते हैं। यहाँ पर देखिए दोबारा कनन हुक में गए, यहाँ शायद थोड़ी गलती उनसे हो गई। जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि दारा को हुक में रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए दोबारा दारा की कलाई को पीछे मोड़ने की कोशिश करते हुए, यहाँ बॉडी वेट को ड्रॉप करते हुए लगभग कलाई को पीछे मोड़ दिया था। दारा ने एहसास किया कि मैच वो जीत जाएंगे, उससे पहले कनन का एल्बो फाउल हो गया एक बार और। देखते हैं रेफरी का क्या निर्णय यहां पर होगा। यहां पर एल्बो फाउल तो हुआ था। The result is here. The review is unsuccessful. असफल रहे कनन और दारा उठ गए हैं। वो कह रहे मैंने तो कहा था आपसे। साइड चेंज, साइड चेंज, और साइड्स बदली जाएगी। कम, अगला राउंड कम। एक बात तो तय है, दारा सिंह वहां दारा प्लीज। सीधे गए हैं एमपी हथौड़ा इसके तरफ, सचिन गोयल से बातचीत करते हुए। ये और क्या करना चाहते हो? एक और बार रिव्यू लेना चाहते हो? स्टार्ट कराऊंगा। ललकार रहे हैं उन्हें, और ये अंदाज है दारा सिंह का। वेट, रोहतक राउडीज के लिए मौका दिस वन। पॉइंट्स टेबल में बढ़ोतरी प्राप्त Okay. करने का, फिर Only से touch one. ऊपर उठ के आ सकते दारा, हैं little back. अगर यहाँ दारा इस रफ्तार को बनाए रख पाए। वेट, मैंने अभी शोल्डर नहीं कराया स्क्वायर। थम्स अप, थम्स तो अप। 4-3 की स्कोर लाइन आपको दिख रही है, वो अंडर कार्ड मुकाबलों को जोड़कर है। स्ट्रेट, याद दिला दे, Thumbs up. आज Thumb शाम up. हुए थे अंडर Thumb कार्ड up. मुकाबले, जहां Both of रोहतक you. राउडीज एमपी Shoulder हथौड़ा back. से हारे हैं। डोंट मूव। लेकिन यहाँ फिलहाल बढ़त है रोहतक राउडीज के पास You. मेन कार्ड में, कनन, जहां थम्स आप डाउन। दारा बहुत fingers. ज्यादा पॉइंट्स Don't अपने move. नाम जोड़ सकते हैं। बैक, एक ही मुकाबले में कुल Back. मिलाकर आप 10 पॉइंट जीत Back. सकते हैं। गो। लेकिन यहाँ शुरुआत और हाथ फिसले हैं। स्टेप दूसरे मैच। तरफ सिर्फ 2 पॉइंट ज्यादा Come. से ज्यादा आप कमा सकते हैं अंडर कार्ड में। ये Come. अंतर Come. है। बेस्ट ऑफ 3 अंडर कार्ड, बेस्ट ऑफ 5 मेन कार्ड, और यहाँ दारा, स्ट्रैप्स कम। आने वाले हैं। दोनों के हाथों को बांधा जाएगा। अब थोड़े से बिखरे हुए दिख रहे हैं कनन, दबाव उनके चेहरे पर ज्यादा। माइंड गेम्स और दारा सिंह, ये कहानी, आपको ये ये रिश्ता चाहिए, ये बहुत चाहिए। पुराना है। ये चाहिए नकल। ओके, ये मैच दोनों ही खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अप डाउन, अप डाउन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सार्थक कि इन दोनों की बाजुएं, इन दोनों की कोहनियां इस मैच को काफी दिन तक दर्द के जरिए याद करने वाली है। इतना मुश्किल ये मैच होगा स्ट्रैप के अंदर। एक झलक हम इस मैच की 2 वर्ष पहले देख चुके हैं। कनन शायद दारा की कलाई को एक बार फिर से पीछे मोड़ देंगे, लेकिन वो काफी नहीं होगा दारा को हराने के लिए। बिना कलाई के भी अपनी कोहनी की ताकत से मैच को रोक कर खड़े हो जाते हैं दारा, और वहां से लूज, लूज। ओके, ओके। बैटल शुरू होती है इंड्योरेंस की। वहां से मुकाबला शुरू होता है स्टैमिना का, और इन दोनों It's चीज okay, में दारा. दारा It's सबसे okay. बड़े एक्सपर्ट हैं। नॉट अकॉर्डिंग टू दारा सिंह को चाहिए कि स्ट्रैप जितना टाइट हो सके Open करिए. उतना टाइट Open कराया करिए. जाए रेफरी से। स्लैक है Open. स्ट्रैप में, वही Karan, बोल रहे हैं don't वो। move. उनको दारा, नहीं don't लगता move. कि ये स्ट्रैप पूरी दारा, तरह से टाइट है। Karan, स्ट्रैप both of जितना you, लूज come होगा, down. दारा, कनन you को hold. उतनी आसानी Don't होगी move. दारा के हाथ के ऊपर से जाने में। Don't move. दारा का सेटअप बहुत अच्छे लगते हुए, और हुक में फंसा लिया है वन मैच। फाउल रोहतक। हुक में फंस गया था, लेकिन अब कहीं बीच में आकर अटक गया है। कनन का एक फाउल भी वहां पर हो गया था। अब इस राउंड को जीत भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा, लेकिन यहां से दारा की कलाई को पीछे मोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। जैसे जैसे दारा अपनी विनिंग साइड की ओर जाएंगे, वो कलाई को अंदर घुमाते जाएंगे, और एक बार दारा की कलाई अंदर मुड़ गई तो उसके बाद उन्हें रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। देखिए वो कलाई अंदर मुड़ गई और पिन तुरंत आ गई दारा सिंह हांडा की झोली में। 1-0 पहले था और 2-0 का स्कोर। वन फाउल रोहतक, रोहतक स्पिन, रीमैच। एक फाउल वेट राधा, दारा को मिला था, वो फोकस। उसकी वजह से सिर्फ रीस्टार्ट मिला है उन्हें। स्ट्रैप चाहिए आप दोनों को? रीमैच। बिना स्ट्रैप के भी थकाना चाहते हैं वेट, शायद वेट, अपने ओपोनेंट को, पूछ रहे हैं उनको स्ट्रैप चाहिए या नहीं। वेट, वो फाउल जो है वो Round हुई है। दारा सिंह को मिला था, जिसके कारण पिन करने के बावजूद उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ दारा। एक रीस्टार्ट, ना कि वो राउंड की पिन। टाइम। फाउल के बीच में
10 सेकंड से ज्यादा रेस्ट नहीं ले सकते दारा सिंह। दारा। वही बात याद दिलाते हुए रेफरी शिवा चौधरी। Okay. Rohtak has 1 fall. बहुत टेंस माहौल बना हुआ। Open. कोई भी खिलाड़ी दावे के साथ नहीं कह सकता, No. कोई भी टीम Open it. दावे के साथ नहीं कह Open सकती it. कि उनका खिलाड़ी Don't इस move. मैच को जीत This लेगा। is straight. जो भी Don't move. जीतेगा मुकाबला That's fine. टक्कर का जरूर होगा। Thumb बंद खोल के रखिए। Don't move. Don't move. बिना Thumbs down, स्ट्रैप both of की you. शुरुआत की है। Kanan, you. दारा आमतौर पर स्ट्रैप move. में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन शायद सोच Don't रहे होंगे move. कि Shoulder back. बिना Shoulder स्ट्रैप back. के भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, कोई फाउल करवा सकते हैं कनन से। जी नहीं, Strap match. बिल्कुल रोहतक, कम। पहली शुरुआत की तरह यहाँ पर भी उसी तरीके से वो स्लिप मिली। दारा ने अपनी कलाई को खुद पीछे की ओर मोड़ा और स्लिप पाई। Come. कनन को ना चाहते हुए भी दारा को टॉप रोल करना पड़ता है, क्योंकि दारा खुद ही टॉप रोल होना चाहते हैं अपनी कलाई पीछे मोड़कर। लेकिन यहाँ ये झलक देखिए, दारा अपने टीम की ओर नहीं देख रहे, वो बात करें कनन के टीममेट से। ये अंदाज दारा का निराला है। वो उनसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है आप बताइए। टॉन्ट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। जी हाँ, एक फ्लाइंग किस भी उन्होंने विरोधी विपक्षी टीम को दिया था अपनी एंट्रेंस के टाइम पे। तो वो कॉन्फिडेंस तो हमेशा कैरी करते हैं। आंखों में चौक चली गई शायद यहाँ पर दारा के, जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी। इतनी तेज वो स्लिप पाई कि उनका हाथ टेबल टॉप से जाके टकराया था। दारा सिंह ने 1 पॉइंट यहाँ पर जीता अपनी टीम के लिए इस मैच में, और 2 पॉइंट्स अंडर कार्ड में उन्हें मिले थे। तो उस हिसाब से स्कोर 3-4 का बना हुआ है। एमपी हथौड़ाज अभी भी लीड में बने हुए हैं। इस बार हुक सेट करने की कोशिश, और क्या फ्लैश पिन कर दिया है कनन ने। ये नजारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। दारा सिंह शॉक्ड नजर आ रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये तो पूरे नेशनल चैंपियनशिप में कोई नहीं कर पाया। कनन ने बोल दिया यू आर फिनिश्ड, तुम खत्म हो दारा, इसके बाद तुम्हारी एक नहीं चलेगी। पिछले सीजन 1 में कनन हारे थे दारा से, ये उसी बात का गुस्सा है, ये उसी रिवेंज को पाने की खुशी है। लेकिन रिवेंज बदला अभी पूरा नहीं हुआ है कनन का। अभी पूरा सेलिब्रेशन वो नहीं कर सकते, मैच से ध्यान नहीं हटा सकते। दारा का मानना है कि कनन ने अर्ली स्टार्ट किया। उनको नहीं लगता कि बिना अर्ली स्टार्ट के उनको इस तरीके से फ्लैश पिन करना पॉसिबल है। एक बार शुरुआत से स्लो मोशन में देखना होगा कि क्या कनन ने कोई अर्ली स्टार्ट, अर्ली मूवमेंट किया। रेफरी के रेडी गो बोलने से पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कोई अर्ली मूवमेंट है। अभी तक तो नहीं, अभी भी नहीं, जी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का अर्ली मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। दारा की कोहनी नीचे उतर गई थी, लेकिन रिव्यू का रिजल्ट आ चुका है एंड द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। एक बार फिर से जताते हुए कनन वो बुला रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा दारा सिंह के आंखों में। कनन बोरगोहेन ने उस फ्लैश पिन के साथ दारा सिंह के मनोबल पर हमला जरूर किया है। 1-1 की बराबरी, मजेदार ये मेन कार्ड मुकाबला। तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। क्या आज दारा अप डाउन पहली बार इस सीजन हम 5 राउंड बनते देखेंगे? कहानी कैसे बदलती कनन बोरगोहेन ने। फ्लैश पिन की तेजी देखिए। अभी तो ऊपर तो जाने दो सर। क्या कमाल का प्रदर्शन। जी हाँ, दारा स्ट्रेट हार रहे हैं और अब काफी ज्यादा गुस्सा दोनों तरफ से दिखने वाला है। दोनों ने एक दूसरे को ओके काफी कुछ कह दिया है पिछले कुछ मिनटों थम्स में। अप बोथ ऑफ यू, थम्स अप। अब टेबल पर थम्स अप, थम्स कौन अप। मारेगा बाजी, किस में है वो दम। सारा सेंटर, फर्स्ट वार्निंग दारा। दारा सिंह का जो कॉन्फिडेंस था पहले राउंड तक, जो ऑरा थी, जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आपको थम बात वो भी कहीं गायब सी हो गई है। फिंगर क्लोज। शायद वो भी नहीं जानते थे कि कनन बोरगोहेन पिछले 2 वर्ष से उस हार का बदला कितनी बेसब्री से लेना चाहते थे। एक बार फिर से अटैक किया, लेकिन देखिए ये हुक और टॉप रोल के बीच में कहीं मैच अटक सा गया है। ना टॉप रोल लग रहा है, ना हुक लग रहा है, बीच में मैच फंसा हुआ है।
दारा यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे। जी हाँ, यहाँ से तो दारा को हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कनन के लिए। अगर वो कलाई को अंदर घुमा लेते हैं तो मैच खत्म हो जाएगा। शायद एक फाउल भी कनन का हो गया हो। जी हाँ, मैच समाप्त। अब देखिए वो कॉन्फिडेंस, वो स्माइल, वो ऑरा दारा के चेहरे पर वापस आ गई, जताते हुए कि कनन भाई तुमने थोड़ा जल्दी वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, मुझे थोड़ा जल्दी ललकार दिया। मैं जब तक 3 बार ना हार जाऊं तब तक मैं ही विजेता हूं। हमने आपको वादा किया था कि ये मैच जो भी हो टक्कर का मुकाबला जरूर होगा, और देखिए वही हुआ। दारा के चेहरे पर वो इंटेंसिटी देखिए। उनको पता था कि एक बार उनकी कलाई अंदर की ओर घूमी, हुक उन्होंने सेट किया तो शायद पूरे इंडिया में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। दारा रोमांच दुगना। मालिक आ जाइए। चौथा राउंड दारा सिंह कनन बोरगोहेन ने स्तर ऊंचा कर दिया है। कनन थोड़े से दर्द में नजर आ रहे हैं। दारा सिंह आराम से कुर्सी पर फिलहाल बैठे हुए हैं। 1 मिनट फॉर रेस्ट। कोच संजय देसवाल रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं। ये रिएक्शन देखिए दारा सिंह की तरफ से। हर पल बहुत अहम है के पास ज्यादा समय नहीं है राउंड्स के बीच। आपको जल्द से जल्द लौटना है टेबल के ऊपर। स्टेप साइड्स बदली जा रही हैं, सीधे स्ट्रैप्स। दोनों दारा और कनन कह रहे हैं स्ट्रैप्स ले आइए, हमें रेफरीज ग्रिप से खेलना ही नहीं है, सीधा हमारे हाथों को बांध दीजिए। दोनों सहमत, रेफरीज भी सहमत। पीछे करिए आपके हिसाब से प्रदीप, स्ट्रैप्स के बीचों बीच किसे ज्यादा फायदा हो सकता है? सार्थक, दारा का तो गेम ही स्ट्रैप में है। मुझे तो बहुत हैरानी हुई थी जब उन्होंने कनन से बिना स्ट्रैप के वो दूसरा राउंड शुरुआत करने की रिक्वेस्ट की थी, और कनन ने मान भी लिया था, ये जानते हुए कि ये मैच तो स्ट्रैप में ही खत्म होगा। और इस बार उन्होंने सीधे स्ट्रैप में जाने का फैसला किया। स्ट्रैप में दारा को हरा पाना बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। उनको हुक में हराना लगभग असंभव, उनको टॉप रोल में हराना लगभग असंभव। पूरी तरीके से उनके हाथ पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है, और वो पिछले राउंड में करने में नाकाम रहे कनन बोरगोहेन। अब हार से 1 राउंड दूर है कनन। दारा जीत के काफी करीब। एक बार फिर से, जी हाँ, ये मैच यहीं पर समाप्त हो चुका है। ये मैच यहीं पर समाप्त हो चुका है। यहां से दारा को हराना असंभव है, और कॉन्फिडेंस देखिए उनका। कनन पूरी कोशिश करते हुए इस पिछली हार का बदला लेने के लिए 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, लेकिन फिर से एक बार शायद उनको हार का सामना करना पड़ेगा, उस हार के बहुत करीब जाते हुए। औपचारिकता मात्र यहां पर बच गई है, दारा को रोक पाना लगभग असंभव है। एक फाउल कर दिया है कनन ने, पूरा दमखम दिखाया है, लेकिन दारा सिंह ने ये चौथा राउंड और अपना तीसरा राउंड जीत लिया है, जीत दर्ज की है 3-1 के स्कोर से। पर कनन ने उन्हें क्लीन स्वीप के 2 बोनस पॉइंट्स नहीं लेने दिए। दारा के चेहरे पर मुस्कुराहट। पिछली बार से ये राउंड, ये मैच काफी अलग रहा। पिछली बार दारा सिंह की कलाई को हर बार पीछे की ओर मोड़ दिया था कनन ने, लेकिन इस बार वैसा नहीं कर सके। इससे पता लगता है कि दारा ने अपने गेम में काफी इंप्रूवमेंट किए हैं। उनकी कलाई पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। नेचुरल एंटरटेनर है दारा। और जब प्रो पंजा लीग के ओनर खड़े होकर इस मैच के लिए ताली बजा रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा एंटरटेनिंग मैच वो रहा होगा। देखिए मुस्कुराहट देखिए सभी के चेहरे पर, टीम सेलिब्रेशन देखिए। बहुत बड़ा लम्हा ये दारा सिंह की 4 राउंड्स में। जिस अंदाज में वो फ्लैश पिन आया था, तुरंत कनन ने कहा था अब तुम खत्म हो दारा। पलटवार कर दिखाया, और इसीलिए हमने देखा खुद परवीन दबाज अपने कदमों पर। उन्हें ये बेहद पसंद आया मुकाबला, और कमाल की जीत। ये दारा सिंह ने सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से, अपने प्रदर्शन से यहां दिल जीते हैं। मिस्टर एंटरटेनमेंट है दारा सिंह, और आज फिर से उन्होंने साबित कर दिया क्यों उन्हें कभी भी टेबल पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। कनन के उस फ्लैश पिन के बाद तुरंत दारा सिंह ने कहा आइए, जल्द आइए, और अंत में वो सम्मान भी दिखा। ये सेलिब्रेशन का अंदाज निराला। हमेशा आप देखेंगे
दारा सिंह मशहूर दिग्गज उसेन बोल्ट के अंदाज में सेलिब्रेट कर